उज्जैन से क्या वीडियोस नहीं आई सामने जो ईवीएम के अंदर घोटाले और गड़बड़ी की जो क्यों चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, दोबारा चुनाव कराए। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की घोटाले और घपलेबाजी हुई है, जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, क्यों चुनाव आयोग सो रहा है? क्यों चुनाव आयोग दोबारा चुनाव नहीं कराता? हिम्मत है तो कराइए ना, चुनाव दोबारा से कराइए, देखिए फिर किस तरीके के नतीजे आते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देश की अदालतों का हाल आप जानते ही हैं। मोदी मीडिया तो घुंघरू पहन करके नाच रही है, वो नाच दिखा रही है कि आज कांग्रेस होना आसान बात नहीं है, कि आज हम किस किस से लड़ रहे हैं। आज हम उस गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम इसके अलावा सीबीआई, ईडी, आईटी से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। जनता ये कह रही है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया तो भाजपा कैसे जीती है। जिस तरीके के नतीजे आए वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है और ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि जिस तरीके के नतीजे आए, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत नतीजे हैं। ईवीएम को लेकर के हम कोर्ट तक भी जाएंगे। कांग्रेस को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तेलंगाना तमाम राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन हार का मुंह देखना पड़ा है। और ऐसा हार कि जिसको लेकर ये बातें कही जा रही है, कांग्रेस के कई नेता, विपक्षी दलों के नेता और खुद मायावती तक ने ये कहा है कि ईवीएम पर डाउट हो रहा है। ऐसी हार जिसको लोग पचा नहीं पा रहे, इस हार को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। संजय राउत शिवसेना के कद्दावर नेता है, वो ये बात कह रहे हैं जो जीत है ये ईवीएम की जीत है। और तमाम कांग्रेस के भी कई नेता इसको लेकर के आरोप लगा रहे हैं कि ये स्वीकार करने योग्य नहीं है ये हार। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कांग्रेस नेत्री आरफा खानम है। इनसे समझेंगे कैसे देख रही हैं इस हार को। 4 राज्यों, तेलंगाना में आपकी सरकार तो बन गई पहली बार, लेकिन जो सबसे बड़ा दर्द और दुख है वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस हार को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम 3 राज्य हारे, लेकिन हार को स्वीकारते हैं, क्योंकि कांग्रेस होना आज के वक्त में आसान बात नहीं है, या राहुल गांधी होना आसान बात नहीं है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ये 5 राज्यों के अंदर चुनाव हुए और चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और चुनाव के ठीक जब तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद से अगर हम पूरी तस्वीर को देखें और समझें तो हमें ये पूरा खेल समझ में आएगा कि ये किस तरीके का खेल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर किया गया। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर 18 साल की सरकार से, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, उससे लोग, जनता ऊब चुके थे। और वो इतना ऊब गए थे क्योंकि आपको एक तस्वीर, आपको अगर शायद याद हो कि पेशाब कांड जो मध्य प्रदेश सीरी में जो हुआ, हाँ, पेशाब कांड जो सीरी में हुआ और वहां की जो तस्वीर सामने आई, तो बहुत ही ज्यादा, जिस तरीके से हम सबको, जब हमने वो तस्वीर सोशल मीडिया पर देखी थी, तो हमें लगा कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके की सरकार चल रही है। अपने आप को मामा कहने वाले उन बहनों को, जब उज्जैन के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो बेटी सड़क पर पड़ी रहती है, वो मामा तब कहां जाते हैं। तो इस तरीके की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर चल रही थी और लगातार लोग परेशान थे इस शिवराज सिंह चौहान की सरकार से। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भाजपा जानती है, इसको प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदलना है। नहीं, आप इस बात को मानिए कि देखिए, आज जिस तरीके के नतीजे आए हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर, आप ये कहेंगे कि जब जनता को लाभ हो रहा है, जिन योजनाओं से, जिन स्कीमों से जितना लाभ पहुंच रहा है, आप कहेंगे कि जनता कहेगी हमें लाभ ही नहीं चाहिए, हमें कोई योजना ही नहीं चाहिए, हमें कोई स्कीम ही नहीं चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई, अगर मान लीजिए मेरी आज की जरूरत, मेरी बेसिक जरूरतें क्या है, अगर मुझे, मेरे और मेरे बच्चों को अगर मान लीजिए फ्री शिक्षा मिल रही है, मुझे पेंशन मिल रही है, महिलाओं को पेंशन है, बुजुर्गों को पेंशन है, मुझे 50 लाख का बीमा मिल रहा है, तीनों राज्यों के अंदर। आप जो बातें कह रही हैं, चुनाव खत्म हो गया, योजनाओं की बात तो तब होती है चुनाव से पहले, अब कैसे देख रही हैं? जो चुनाव खत्म नहीं, चुनाव में हार क्या लगता है, क्या कमी रहेगी? नहीं, चुनाव आपके लिए खत्म हो गया होगा, चुनाव हमारे लिए नहीं खत्म हुआ, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए वो बहुत ही ज्यादा निराशाजनक है। और ये हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि जिस तरीके के नतीजे आए, क्योंकि ये बिल्कुल विपरीत नतीजे हैं। क्योंकि लोग, भाजपा तो कहते हैं ना, एक अकेला मोदी सब पर नहीं, कोई मोदी मैजिक नहीं है, कोई विश्व गुरु नहीं है। जनता, देखिए, आप बिल्कुल जनता जनार्दन है, जनता का हर फैसला हम मानने को तैयार हैं, लेकिन ये बात हम मानने को तैयार नहीं है कि इतना विपरीत जो नतीजे आए हैं, ये बात हम मानने को तैयार नहीं। जनता ये कह रही है, बिल्कुल पूरी तरीके से गड़बड़ी
खड़ी है, जब जनता ये कह रही है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया तो भाजपा कैसे जीती है, तो ये आज मेरी आवाज नहीं है, वहां की जनता की आवाज है। देखिए, गोदी मीडिया तो घुंघरू पहन करके नाच रही है, वो नाच दिखा रही है, लेकिन आज आप किस किस से लड़ रहे हैं? आप मैं फिर से ये कह रही हूं कि आज कांग्रेस होना आसान बात नहीं है कि आज हम किस किस से लड़ रहे हैं। आज हम उस गोदी मीडिया से लड़ रहे हैं, आप बीजेपी से लड़ रहे हैं, आरएसएस से लड़ रहे हैं, हम इसके अलावा सीबीआई, ईडी, आईटी से लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग से लड़ रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन आपके नेता हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन का सराफ लगा है। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन के लगातार जिस तरीके के बयान आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कांग्रेस के साथ है, ये भाजपा के साथ है, तो आपको ये साफ नजर आ जाएगा कि कांग्रेस में ही कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनके जो संघ को किस तरीके से प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, संघ के साथ खड़े हैं, उसकी विचारधारा के साथ खड़े हैं। तो देखिए, ऐसे लोगों के बयानों पर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आज जो नतीजे आए हैं उसका पूरा जिस तरीके से लगातार हम ये बात कहते रहे ईवीएम को लेकर के, ईवीएम बैन को लेकर के, और देखिए चुनाव की तारीखों का जब ऐलान हुआ था तो सबसे पहले मैंने ये बात उठाई थी और मैंने ये कहा था कि ये ईवीएम जो जिससे आप चुनाव कराने की बात कर रहे हैं ये बंद होना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव हो। तो बात ये है ना कि आप लोग कह रहे हैं ईवीएम, आप तेलंगाना में कैसे जीत गए फिर? देखिए, तेलंगाना के अंदर देखिए हम बहुत बड़ा हमें कितना जो मैंडेट मिला है वहां पर, देखिए 3 राज्यों के अंदर ये पूरा खेल जो है वो 3 राज्यों के अंदर खेला गया। अब आपका सवाल ठीक है कि तेलंगाना के अंदर हम जीत गए तो हम कहेंगे कि वहां पे ईवीएम नहीं था। देखिए, जहां पर बीजेपी का इंटरेस्ट था, जो क्योंकि अडानी जी के मित्रों का जहां पे इंटरेस्ट था, जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो अडानी जी का, आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में छत्तीसगढ़ बनेगा मणिपुर और देखिएगा राजस्थान बनेगा मणिपुर। जिस तरीके से एक राज्य जल रहा है और वहां पर आग लगी हुई है, अफरा तफरी मची है, बेटियों को नग्न घुमाया जा रहा है, इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर अडानी जी का पर्सनल इंटरेस्ट है और उस पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से जहां जिस तरीके से वहां पे कोल ब्लॉक्स और इंडस्ट्रीज हैं, तो उस पर काबिज होने के लिए ये तमाम सेटिंग, क्यों मैं पूछना चाहती हूँ, क्या उज्जैन से क्या वीडियोज नहीं आई सामने जो ईवीएम के अंदर घोटाले और गड़बड़ी की जो क्यों चुनाव आयोग ने कोई नोटिस जारी नहीं किया, दोबारा चुनाव कराए? मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके की घोटाले और घपलेबाजी हुई है, जिस तरीके से ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई, क्यों चुनाव आयोग सो रहा है? क्यों चुनाव आयोग दोबारा चुनाव नहीं कराता? हिम्मत है तो कराइए ना चुनाव, दोबारा से कराइए, देखिए फिर किस तरीके के नतीजे आते हैं। लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, देश की अदालतों का हाल आप जानते ही हैं, देश की मीडिया का हाल जानते ही हैं। जिस तरीके से जस्टिस लोया को मौत के घाट उतारा गया, उसी तरीके से अधिकारियों को गृह मंत्री धमकाते हैं कि देख लो, अगर तुमने चुनाव के अंदर अगर सपोर्ट नहीं किया, भाजपा के नेताओं को या भाजपा के लोगों को सपोर्ट नहीं किया या हमारा साथ नहीं दिया, तो फिर देख लो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल देश के गृह मंत्री करते हैं। तो आप समझ जाइए कि ये सारा जो खेल है, ये सारी जो क्रोनोलॉजी समझिए कि जो सारा खेल है, ईवीएम से लेकर के ईडी, सीबीआई से लेकर गोदी मीडिया से लेकर, ये सभी चीजें जिस तरीके से ये पूरा सेट किया गया है, फिक्स किया गया है, तो आप ये कहेंगे आप पूरा इकोसिस्टम समझा रही हैं पूरा। बिल्कुल, ये पूरा इकोसिस्टम है जो आप ये नकार नहीं सकते कि क्या अब चुनाव खत्म हो गए हैं। अब आप देखिए कितने लोगों के घर पे ईडी, सीबीआई जाती है। चुनाव आयोग के टाइम पे ही लगातार लोगों के घरों पर, मंत्रियों के घरों पर, सीएम भूपेश बघेल के घर के बाहर जिस तरीके से ये लगातार सीबीआई, ईडी की रेड चल रही थी। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ, चुनाव खत्म होते ही सारे घोटाले भी खत्म हो जाते हैं, सारे इल्जाम भी बेबुनियाद हो जाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, आप कैसे देख रहे हैं जो आप लोग तमाम जो नेता, मायावती भी कह रही हैं, दिग्गज नेता, वो एक पार्टी के मुखिया है, वो कह रही है कि भाई ये चुनाव हार जो है बर्दाश्त करने लायक ही नहीं है, गले से उतर ही नहीं रहा है, ये कैसे इसको देखा जाए? संजय राउत कह रहे हैं कि ये ईवीएम की जीत है। आखिर तमाम जो चैनल्स के जो एडिटर हैं, एंकर, सब वो कह रहे हैं भाई ये देखिए ईवीएम करवाना शुरू हो गया है, उनको कैसे जवाब देंगे? देखिए, जो लोग खास करके जो भाजपा की विचारधारा से आते हैं या भाजपा की विचारधारा रखते हैं, तो देखिए उनको जाहिर है वो इसी तरीके के प्रोपेगेंडा चलाते हैं और उनको यही लगता है कि देखिए अब तो ये सभी ईवीएम कोरोना रोग, क्योंकि ईवीएम के अंदर घोटाला है, मालूम है उनको कि ईवीएम के अंदर ये जो सेटिंग है ये की गई है। तो इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि अब देखिए ये ईवीएम कोरोना रोएंगे, बिल्कुल रोएंगे, क्योंकि हम इस बात को लगातार कहते रहे हैं कि देखिए ये
ईवीएम के अंदर जिस तरीके की सेटिंग की गई है तमाम राज्यों के अंदर, जिस तरीके से आप जो नतीजे आए, हर आदमी ये बात कह रहा है, क्योंकि ये कहीं भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जिस तरीके के नतीजे एक तरफा, जिससे जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए एकदम से, जिस तरीके से क्लीन स्वीप मारती है भाजपा, कैसे 18 साल का देखिए एंटी कंबेंसी, और एंटी कंबेंसी के बाद जिस तरीके के हालात आप मध्य प्रदेश, जिस तरीके की तस्वीरें मध्य प्रदेश से आ रही थी, तो आप ये कैसे मान सकते हैं? तो किसी के भी हम तमाम जो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के तमाम नेता हैं वो भी, और जो अलायंस में मायावती तो अलायंस में नहीं है, तो उनका इस तरीके का बयान आना, तो देखिए ये कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि किस तरीके की ये जो पूरा सिस्टम जिस तरीके से फिक्स किया गया है, तो देखिए ये कहीं ना कहीं सवाली निशान तो खड़े करता है। और हम हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, स्वीकारते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जो कमियां रही हैं हम उससे भी अपने आप को और अपना पीछा नहीं छुड़ाते हैं। हम जो भी कमियां रही हैं 2024 के लिए पुरजोर तरीके से मेहनत की जाएगी। ये हैट्रिक जो है, देखिए जाहिर है, बिल्कुल वादा है, देखिए ये तो देखिए तमाम विपक्षी पार्टियां या जो सत्ता में हैं पार्टियां सभी अपने अपने तौर पर दावे करती हैं और ये कहती हैं कि नहीं हमारी सरकार ही आएगी, तो लेकिन देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौतियां हैं, आगे भी रास्ता आसान नहीं है। देखिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में तमाम जो इंडिया अलायंस की जो सभी पार्टियां हैं मिल करके और पूरे जोरों शोरों से जो इस जमीन पर नजर आएंगी और खास करके जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठाने का काम करेंगी, उनकी आवाज बनने का काम करेंगी, और हमारी जो भी इसके अंदर कमियां रही हम बिल्कुल उसकी समीक्षा भी करेंगे, इस पर बात भी करेंगे और ईवीएम को लेकर के हम कोर्ट तक भी जाएंगे।